चलिए शुरू करते हैं। ये वाला क्वेश्चन ट्राई कीजिए सभी। क्या निकालना है हमें? एवरेज स्पीड। फॉर्मूला क्या एवरेज स्पीड का? टाइम। निकालिए, आंसर निकालिए इसका। सर 6 मिनट्स। 6 मिनट्स। ओके, बाकी सर बाकी का 4 मिनट। बाकी का 4 मिनट। अरे मैं पूछ रहा हूँ बाकियों का क्या आंसर है? सर 6। हाँ जी, आराध्या कश्यप, अनुष्का कश्यप, नवरीत, हर्षल, बताइए क्या आंसर है जी? 5.3 मीटर पर सेकेंड। 5.3 मीटर्स पर सेकंड। ओके, सर 5.3 मिनट पर सेकेंड। 5.3 मीटर पर सेकंड। चलिए देखते हैं, हमें सबसे पहले क्या चाहिए? टोटल डिस्टेंस, राइट? तो टोटल डिस्टेंस उसने क्या ट्रेवल किया है? एक तो 16 मीटर और एक अनदर 16 मीटर। ठीक है, तो टोटल डिस्टेंस कितना हो गया? 32। 32 मीटर्स। और टोटल टाइम कितना है? 6 सेकंड। 6 सेकेंड्स। 6 सेकेंड्स। तो 6 मीटर पर सेकंड वाले कौन है, जरा बताइए मेरे को। हाँ जी, 6 मीटर पर सेकंड वाले कौन थे? अरे कैलकुलेशन ठीक रखो। ये आ गया 5.3 मीटर्स पर सेकेंड। क्लियर है? सर बार नहीं। क्या? सर बार 3 के ऊपर। हाँ सर वो 3 के ठीक है, कोई बात नहीं, वो लिख लेंगे, बार भी आ जाएगा। बट जरूरत नहीं होती, फिजिक्स में आपको नहीं जरूरत है बार लिखने की। ओके, बस वो सिंपली 5.3 मीटर पर सेकेंड आप लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए ये क्वेश्चन देखिए। सर आंसर इज बेटा पहले सॉल्व कर लो, फिर माइक ऑन कर लेना। ठीक है, हाँ जी। सर 20 किलोमीटर पर आवर। सर 20 किलोमीटर। सर 45 किलोमीटर पर आवर। ओके, सर 20। एक 20 किलोमीटर पर आवर आंसर आया है, एक आया है मेरे पास 45 किलोमीटर पर आवर। बाकी सर 26 पॉइंट। 26 पॉइंट वॉट? सर 26.6। 26.6 किलोमीटर पर आवर। बाकी और कोई जवाब? ट्वेंटी किलोमीटर पर आवर कौन था? सर मुझे समझ नहीं आया क्वेश्चन। समझ नहीं आया क्वेश्चन? एक ऑब्जेक्ट है, वो पहले घंटे के लिए 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहा है, और उसके 3 घंटे, उसके बाद के जो 3 घंटे हैं उस पर 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रहा है। तो मुझे एवरेज स्पीड निकालनी है इसमें। क्या करना है इसमें? कुछ भी नहीं सर करना। 20 आएगा। 20 सर कौन कह रहा 20 है? आएगी। सर 20 20 आएगी, आएगी। सर मैंने कैलकुलेशन कर दी। ओके ओके ओके, बेटा कैलकुलेशन पहले भी कैसे किया सॉल्व ये? जिनका 20 आ सर रहा है बताइए कैसे किया। सर ऊपर पहले ए 1 सर आवर में 30 किलोमीटर सॉल्व करता है, और ठीक सर है, फिर 3 आवर्स में 50 किलोमीटर करता है। तो सर ऊपर सर तो 30 30 प्लस 50 50 हो जाएगा, और सर इज इक्वल और टू 1 प्लस 3 4 हो 80, जाएगा। और 1 प्लस 3 4 हो जाएगा, और और वो सर 20 आ सर वो जाएगा। इनका टोटल सर करेंगे 80.4 आ जाएगा, बस वो हाँ टेबल। जी, हाँ जी, बिल्कुल गलत जवाब। हाँ जी, 45 वाला कौन है जी? सर हाँ जी नवरीत, बताइए कैसे किया आपने? पहले घंटे में 30 किलोमीटर पर आवर था, और बिल्कुल, 3 घंटे 50 किलोमीटर, यानी हाँ उसका जी, डिस्टेंस हो गया 150, और वो बिल्कुल, 30 यानी 180 डिस्टेंस, और 4 एग्जैक्टली। आवर का टाइम।
हाँ जी, समझ ये आया। सर हमने 80 किलोमीटर मतलब सर, वो नो। उसने ट्रेवल किया, उसको 4 आवर्स हुए तो उसको डिवाइड कर दिया तो उससे बेटा 20 किलोमीटर 80 पर आवर आ गया। किलोमीटर ट्रेवल नहीं किया, क्या कर रहे हैं आप लोग? सर 180 किलोमीटर ट्रैवल किया। 180 किलोमीटर ट्रेवल किया है। पहले घंटे के लिए स्पीड कितनी है? 30 किलोमीटर पर आवर। एक घंटे में 30 किलोमीटर, और टाइम कितना है? 1 आवर। तो कितना डिस्टेंस आ गया? स्पीड मल्टीप्लाई बाय टाइम इज इक्वल टू 30 किलोमीटर्स। क्लियर है? सर यस सर, एक बार क्वेश्चन फिर से दिखाना, वही वाला। वही वाला क्वेश्चन ही वही वाला है। राकेश, हाँ राकेश होगा। हाँ जी, क्वेश्चन यही वाला क्वेश्चन है। और कौन सा क्वेश्चन है? यही तो देखा है हम। सर अब आ गया। ठीक है, अब दूसरे आ गया, केस में हम क्या कर समझ रहे आ हैं? गया। 50 किलोमीटर पर आवर, और कितने 15 घंटे के लिए? into 3 3 घंटे के years लिए। is equal to 150 kilometer. व्हाट इज द टोटल डिस्टेंस? 180 kilometer. 180 किलोमीटर्स। ठीक है, एवरेज स्पीड क्या होती है? Sir, distance upon time. टोटल 180 डिस्टेंस upon 4. 180 अपॉन 4, 45 किलोमीटर। Kilometer. नवरीत वेरी गुड, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। और 26.6 वाला कौन है अभी? मैं सिर्फ ये देखना चाहता हूँ कि उन्होंने कैसे अप्रोच किया था इस चीज को। हर्षल, आपका था सर हाँ 26.6? सर, मेरा था। कैसे किया था बेटा? सर सर जो आपने ऊपर 30 दिया था ना सर मेरे को, और 50 दिया था। हाँ सर वो 1 वाला मैंने बीच में छोड़ दिया, 30 प्लस 50 कर दिया था। और सर फिर नीचे जो 3 था उसको उससे डिवाइड कर दिया था। ओके, ठीक है। क्वेश्चन देखो, कोई भी अटेम्प्ट करना तो सबसे पहले क्वेश्चन सर बहुत ध्यान से पढ़ना। 1 आवर मैंने पढ़ा ही नहीं था। ठीक है, क्वेश्चन बहुत ध्यान से करना है। पहले पढ़ के क्या दिया हुआ है, क्या नहीं दिया, क्या निकालना है, इस तरह से क्वेश्चन हमें अप्रोच करेंगे। ठीक है, चलिए अब ये वाला बताइए मेरे को। सर ट्रेन बी। सर ट्रेन बी। सर बी। Sir, B. ट्रेन ए की एवरेज स्पीड कितनी है? 40 Sir, ट्रेन AC, ए किलोमीटर sir, पर आवर। है और 360. ट्रेन बी की 45। 40 kilometer per hour train A and train B is 45 kilometer per hour. ओके, सो व्हिच वन इज फास्टर? सर बी। Train B बी। Sir, B. ट्रेन बी B इज is फास्टर। faster. ठीक है, ट्रेन ए का कितना है? सॉरी, 40 ट्रेन किलोमीटर। ए 40 इज किलोमीटर। 120 kilometers in 3 hours. That is, average speed is 40 kilometers per hour. Train B, we have 180 kilometers in 4 hours. That is 4, 5. Clear है? चलिए ये वाला ट्राई कीजिए। सर समझ नहीं आ रहा सर, स्टेटमेंट थोड़ी सी। चलिए क्वेश्चन समझ लेते हैं पहले। A car travels 30 किलोमीटर at a uniform speed of 40 किलोमीटर पर आवर। यानी कि एक कार है, उसने जो अपने पहले 30 किलोमीटर्स हैं उसको 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से कवर किया है, और जो अगले 30 किलोमीटर हैं उसको 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से कवर किया है। आपको टोटल टाइम निकालना है और उसकी एवरेज स्पीड निकालनी है।
जर्नी को दो पार्ट में डिवाइड कर लीजिए, पहले 30 किलोमीटर्स और नेक्स्ट 30 किलोमीटर्स। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। टोटल टाइम निकला? फ्रैक्शन में बता दीजिए टाइम, टोटल टाइम, कोई दिक्कत नहीं है। सर फर्स्ट का फ्रैक्शन में सर 3 नहीं, टोटल बताइए मुझे। सर 2.25। ओके, लेट्स सी। 2.25। और कोई? सर सॉरी 2.7525। बेटा एग्जाम में जब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आएंगे ना, उसके अंदर एक 2.25 भी होगा, तो पहले ही अच्छी तरह कैलकुलेट करिए। बाकी बलकरण, यशिक, नवरीत, धवल, आराध्या, बताइए। 1 hour। 1 आवर। ओके, लेट्स सी। टोटल टाइम 1 आवर, लेट्स सी। सर 2.25 ही आ रहा है। आप वही हैं जिसने 2.75 बोला था? सर 9/4। सर नो। 9/4। ओके, चलिए देखते हैं। ये मेरी कंप्लीट जर्नी है 60 किलोमीटर्स की। क्लियर है? ठीक है, मैं 0 से ए गया। पहले 30 किलोमीटर मैंने 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से किए। दूसरे 30 किलोमीटर्स मैंने 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से किए। ठीक है, इस ड्यूरेशन के लिए इसको x मान लेते हैं। OX ड्यूरेशन के लिए, OX डिस्टेंस के लिए मेरा टोटल टाइम कितना है? कितना है जी? स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस डिवाइड बाय टाइम। सर 3/4। टाइम इधर ले गए तो टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। क्लियर है? सर यस। डिस्टेंस कितना है मेरे पास? 30 सर किलोमीटर्स और स्पीड एंड है स्पीड इज 40। 40। 0 से टाइम 0 इज कटा, 3. मेरे पास आ गया 3/4। ठीक है जी, चलिए अब मैं इस सेक्शन की बात कर लेता हूं। टाइम कितना आ जाएगा? डिस्टेंस डिवाइड बाय स्पीड। डिस्टेंस कितना है? 30 किलोमीटर्स और टाइम कितना है, और स्पीड कितनी है? 20 किलोमीटर पर आवर। तो ये आ जाएगा मेरे पास 3/2। यस क्लियर है? टोटल टाइम कितना होगा? 3/4 प्लस प्लस 3/2 3/2 इज इक्वल टू 9/4। 4। डाउट है किसी को? सर 1 आवर किसका आया था? बताओ बताओ, कोई बात नहीं। 1 आवर किसका आया था? मेरा। हाँ बलकरण, क्या 1 आवर कैसे आया सर बेटा? अगर हम इसको डेसिमल में करेंगे तो? डेसिमल सर में करेंगे तो भी आ मेरा। जाएगा। सर डेसिमल में सर एक 2.25 बार ही आ रहा है सर मेरा तो आंसर। 2.25 तो बेटा इसमें सर भी एक बार कर दो 2.25 डेसिमल। क्या है? 9/4 इज 2.25। अरे 9/4 इज 2.25। 3/4 कितना हुआ? 0.75। और 3/2 कितना हुआ? 1.5। 1.5 प्लस 0.75 इज इक्वल टू 2.25। ठीक है?
ठीक है। यस सर। सर यस। Yes, sir. बलकरण 1 आवर कैसे आया? सर मिसअंडरस्टैंडिंग सी हो गई थी सर थोड़ी सी। क्या मिसअंडरस्टैंडिंग हुई थी? सर मैंने सर 30 + 30 करके सर वैसे कर दिया 60 नहीं पर। नहीं बेटा, ऐसे नहीं, पहले टाइम निकालना है। एवरेज डिस्टेंस का हमारे पास फॉर्मूला क्या है? टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। Time. टोटल डिस्टेंस कितना है हमारे पास? 60। 60 और टोटल टाइम हमारे पास टोटल टाइम कितना है? 9/4। इसको सॉल्व कैसे करेंगे? 60 × 4/9। 60 × 4 डिवाइड बाय कितना आ जाएगा? सर 3 के टेबल पे 3 80/3। 80/3। ठीक है, 80/3 किलोमीटर पर। इसमें डाउट किसी को? सर ये देखो, आखिरी सर वाला पार्ट नहीं समझ आया। आखिरी वाला पार्ट नहीं समझ आया, देखते हैं। आखिरी वाले पार्ट में क्या नहीं समझ आया? सर जो कटिंग की थी आपने, सर वो वाला पार्ट। ये वाला? सर ये वाला सर नहीं, मतलब आपने कौन सी चीज से क्या कट किया था? मैंने 3 से कट किया था बेटा। 9 को 3 × 3 9 और 60 को नहीं 3 नहीं × 2। कौन से, मतलब आपने कौन सा डिस्टेंस और स्पीड ली थी सर? बेटा एवरेज स्पीड होती है जितना मैंने डिस्टेंस टोटल ट्रेवल किया है। एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस डिवाइड बाय टोटल टाइम। ठीक है, यही है ना हमारे पास एवरेज स्पीड का फॉर्मूला। टोटल डिस्टेंस क्या है मेरे पास? टोटल डिस्टेंस मेरे पास है 60 किलोमीटर्स। ठीक है, और टोटल टाइम मेरे पास है 9/4 आवर। क्लियर है? सर यस। ठीक है, इसको मैंने यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दिया और मेरे पास 80.3 किलोमीटर/आवर स्पीड आ गई। ठीक है, अगर इसको डेसिमल में लिखना है तो ये हो जाएगा 3 × 2 6 20 एंड 3 6 18 एंड देन अगेन 20। हाँ, 0.66। ठीक है, चलिए ये ट्राई कीजिए। लेट्स सी। अच्छा क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन समझ में आया? सर लास्ट लाइन नहीं समझ आई सर। सो एज टू। देखिए, मेरे पास एक 120 किलोमीटर का ट्रैक है। ठीक है, एक ट्रेन शुरू होती है, पहले 30 किलोमीटर वो 30 किलोमीटर/आवर की स्पीड से ट्रेवल कर रही है। ठीक है, लेकिन उसे क्या है कि उसे 60 किलोमीटर/आवर का एवरेज स्पीड निकालना है पूरे ट्रिप का। ठीक है, तो वो बाकी बचा हुआ जो 90 किलोमीटर है उस पर कितनी स्पीड से चले ताकि एवरेज स्पीड हमारी 60 किलोमीटर/आवर आ जाए। इसको x मान के करिए। लेट द स्पीड रिक्वायर्ड इज x किलोमीटर/आवर और फिर सॉल्व करिए। इसको करने के दो तरीके हैं।
ठीक है, एक x मान के भी कर सकते हैं और एक बिना x मान के भी कर सकते हैं। हाँ जी, समझ आ रहा कुछ कि क्या करना है इसमें? सर हो रहा है सर, टाइम कितना? सर 5 मिनट दे दो सर, सॉल्व करने के लिए। ओके ओके, नो प्रॉब्लम। अगर आप थोड़ा सा कॉन्सेप्ट अप्लाई करेंगे तो ये 30 सेकंड्स का क्वेश्चन है। हाँ जी, निकला कुछ? सर 90 किलोमीटर पर आवर। ओके, बाकी? बलकरण कैसे किया आपने? बलकरण? हाँ जी, बाकी? हर्षल, नवरीत, अनुष्का, सर राजू? 90 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ट्रैवल करना पड़ेगा उसको, कैसे अगला आया? सारा डिस्टेंस। 120 को सर 60 से डिवाइड करके सर 2 आवर आ गया था। हाँ जी सर। सर सर 30 किलोमीटर उसने 1 आवर में किया, तो अगला बल- 90 किलोमीटर वो 1 आवर में करेगा। बहुत बढ़िया बलकरण, बहुत ही बढ़िया, वेरी गुड। सर कहना है एक्सप्लेन। हाँ जी हाँ जी, बताइए आपने कैसे सर किया? 120 किलोमीटर हम टोटल डिस्टेंस है जो उसने ट्रैवल करना है, तो फिर उसने सर 30 किलोमीटर 1 आवर में ट्रैवल कर दिया। ठीक है। तो सर अगर वो 90 किलोमीटर अगले आवर तक ट्रैवल कर लेगा तो 120 किलोमीटर सर उसने ट्रैवल कर लेगा 2 आवर्स में, जो स्पीड आ जाएगी 60 किलोमीटर पर आवर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। हाँ जी, बाकी? बलकरण एंड गेमिंग स्टेशन, ठीक है, मुझे नाम नहीं शो हो रहा यार उनका। ठीक है, तो बहुत अच्छा एक्सप्लेनेशन था और बहुत अच्छा तरीका था करने का। सर हाँ जी, यशिक बोलिए। सर 90 90 किलोमीटर ही आएगा आपने एक्स से किया या जैसे बाकी ने किया वैसे किया? सर, ये दूसरे तरीके से बिना सर विदाउट एक्स। ओके, सर बिना एक्स लेके। सर डिवाइड कर लिया सर डिस्टेंस को सर दोनों। ठीक है ठीक है। नवरीत आपने कैसे किया?
मेरा भी आया नहीं ओके आंसर नहीं। कोई बात नहीं। देखिए एक तो तरीका है बिना एक्स लिए, मुझे 120 किलोमीटर का ट्रैक दिया हुआ है, ठीक है, मेरी एवरेज स्पीड 60 किलोमीटर पर आवर चाहिए मुझे, क्लियर है? 60 किलोमीटर पर आवर की एवरेज स्पीड यानी कि मुझे टाइम कितना चाहिए? 2 आवर्स। किसी को डाउट है यहां तक? नो सर। ठीक है, 2 घंटे हैं मेरे पास। पहले 1 घंटे में मैंने कितना ट्रेवल कर लिया? 30 किलोमीटर्स, राइट? अगर 30 किलोमीटर्स मैं 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से कर रहा हूं तो 1 घंटा हो गया मुझे, यस ठीक है। 1 आवर मेरा यहाँ पे कवर हो गया 30 किलोमीटर्स में। तो सेकंड आवर में मुझे कितना ट्रेवल करना पड़ेगा? 90 किलोमीटर्स सेकंड आवर, फर्स्ट आवर। सेकंड आवर में मुझे 90 किलोमीटर ट्रेवल करना पड़ेगा, ठीक है। तो सेकंड आवर में अगर 90 किलोमीटर ट्रेवल करना है तो मुझे स्पीड कितनी चाहिए? 90 किलोमीटर्स पर आवर, ठीक है। समझ आया सभी को? इसमें डाउट कोई? नो सर। चलिए अब देख लें है लंबे वाला आंसर, ठीक है। इसको यहां देख लेते हैं। मेरे पास ये 120 किलोमीटर है, ठीक है। पहला 30 किलोमीटर है मेरा 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, एंड दूसरा बाकी का जो 90 किलोमीटर है वो मैं ज्यूम कर लेता हूं x किलोमीटर पर आवर से, ठीक है। अब मुझे क्या दिया हुआ है? एवरेज स्पीड जो हुआ 60 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। और वो किसके इक्वल होगी? टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, ठीक है। अब मुझे टोटल टाइम निकालना है। पहले डिस्टेंस मुझे दिया हुआ है कितना? 120 किलोमीटर्स। मुझे पहले टोटल टाइम निकालना है। इस सेक्शन को कितना टाइम लगेगा? 30 किलोमीटर्स डिवाइड बाय 30 1 किलोमीटर hour पर आवर, ठीक है, यानी कि 1 आवर, क्लियर है? इस सेक्शन को मुझे कितना टाइम लगेगा? 90 किलोमीटर्स अपॉन x किलोमीटर पर आवर, यानी कि 90 अपॉन x, ठीक है। टोटल मेरे पास हो गया 90 अपॉन x प्लस 1 इक्वल्स टू 90 प्लस x अपॉन x, ठीक है जी। बेटा अभी नहीं, अभी देखते हैं इसको कैसे होगा ये, ठीक है। अब ये मैं इसमें सब्स्टिट्यूट कर दूंगा। एवरेज स्पीड यानी कि 60 किलोमीटर इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस इज 120, और ये आ जाएगा 90 प्लस x डिवाइड बाय x, ठीक है। ये कटा, यहाँ पे 2 आ गया, ठीक है। और ये हो गया मेरे पास 1 इज इक्वल टू 2x अपॉन 90 प्लस x। डाउट है किसी को? सर ये 90 प्लस x यहां जाएगा और ये आ जाएगा 2x। सॉल्व करेंगे तो 90 इज इक्वल टू x आ जाएगा। x इज इक्वल टू, हाँ जी सर अगर सर 2x और 90 प्लस x सर वहां पे x काटते थे तो कैसे? सर x सर पहले करते थे सर जब हमने अपॉन में किया सर 60 इज इक्वल टू 120 वाला। बेटा x कैसे काटोगे? 90 प्लस x अपॉन x है मेरे पास, ठीक है। इसमें कैसे आप करोगे? x से x ऐसे थोड़ी कट जाएगा, ये ब्रैकेट है, ओके वो ब्रैकेट है, ठीक है। ये वाला फॉर्मेट है क्वेश्चन का जब हम x पोज करके करते हैं। अदरवाइज जो ये वाला मेथड है ये स्मार्ट भी है और अच्छा भी है, ठीक है।
क्लियर है? एवरेज सही है। स्पीड का कॉन्सेप्ट हुआ क्लियर? यस सर। चलिए, किसी को डाउट है? नो सर। हाँ जी, बाकी सर चलिए, अच्छा ये देख लेते हैं डिफरेंट यूनिट्स ऑफ स्पीड। स्पीड के क्या क्या यूनिट हो जाते हैं? मीटर पर सेकंड, किलोमीटर पर आवर एंड सेंटीमीटर पर सेकंड। ये सबसे कम यूज होता है, कभी आ जाए तो आ जाए, अदरवाइज नहीं। मेन यही दो हैं, ठीक है। चलिए, अब इंपॉर्टेंट क्या है इसमें? मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में और किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में। पहले हम किलोमीटर पर आवर की बात करते हैं। सपोज मेरे पास 36 किलोमीटर पर आवर की स्पीड है। कोई इसको मीटर पर सेकंड में बता सकता है कितनी होगी? 36 सर 36 360,000 अपॉन 360 सेकंड। हाँ जी, कितना आ जाएगा? सर सर 10 10 मीटर पर 10 मीटर पर सेकंड। कैसे आया देख लेते हैं। मेरे पास किलोमीटर है पर मुझे इसको मीटर में करना है, यानी कि 36 को मैं 1000 से मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास मीटर्स आ जाएंगे ऊपर। क्लियर है? क्लियर है जी? यस सर। चलिए, सर ये और अगर मैं 1 आवर को 3600 लिख दूंगा तो मेरे पास सेकंड्स आ जाएंगे। यस सर। ठीक है, 0 से 0 कटे, 36 से 36 कटे और मेरे पास 10 मीटर पर सेकंड। ठीक है, ओके सर। यस सीधा सीधा फॉर्मूला है किलोमीटर पर आवर इज इक्वल टू 5/18 मीटर पर सेकंड। अगर आपको कोई भी स्पीड किलोमीटर पर आवर में दी हुई है, उसको आप 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे तो मीटर पर सेकंड में आ जाएगा। कोई लंबी चौड़ी साइंस नहीं है इसके अंदर। 1000/3600 को अगर सिंप्लीफाई करेंगे तो 5/18 आ जाएगा। क्लियर है? 54 किलोमीटर पर आवर कितना मीटर पर सेकंड होगा? जल्दी। कितना? 54 किलोमीटर पर आवर। सर 15 54 को मैं लिख दूंगा 5 मल्टीप्लाई बाय 5/18। यहां से 3 आया और 15 मीटर पर सेकंड। क्लियर है? किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कैसे करना है, और अब मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में कैसे करेंगे? सर डिवाइड बाय 100। बताओ बताओ। डिवाइड बाय व्हाट? 100? नहीं यार, सर 1000। सिर्फ 1000। divided by 1000 upon 36. देखिए, सपोज मेरे पास है 10 मीटर पर सेकंड। ठीक है, 10 मीटर्स को किलोमीटर में करने के लिए 1000 से डिवाइड कर दूंगा। ठीक है, Yes sir. ठीक है जी। और सेकंड को 1 सेकंड में आवर्स में डिवाइड करने के लिए 3600 आवर। क्लियर है? ये मेरे पास आ जाएगा 10 इंटू 3600/1000। इसको काट देंगे तो ये आ जाएगा 18 बाय। सर ये वाला समझ नहीं आया, मीटर पर सेकंड वाला। दिखा बताता हूँ। सर ये आगे भी सॉल्व होगा ना सर 18 अपॉन। हाँ, बस उसको आगे उसको मल्टीप्लाई कर देना, आंसर आ जाएगा आपका। देखिए, 10 मीटर्स को मैं 10/1000 किलोमीटर लिख सकता हूं। यहां तक कोई डाउट? नो सर 10 मीटर्स को 10/1000 किलोमीटर, सर यस लिख सकते हो। लिख सकते हैं ना। और 1 सेकंड को
मैं 1/3600 आवर्स लिख सकता हूँ। सर 3600 आवर क्यों? बेटा 1/3600 टोटल आवर्स। सर ओके। ठीक समझ आया? सर ओके। ठीक है, अब इसको मल्टीप्लाई सिंप्लीफाई कर लो। ये 3600 ऊपर चला जाएगा, ये 1000 नीचे आ जाएगा। ये तो पता है कैसे होगा? सर यस। किसी को नहीं पता तो बता दूं, मैं बता दूंगा। चलिए, तो ये मेरे पास हो जाएगा 10 इंटू 3600 डिवाइडेड बाय 1000। ठीक है, 0 से 0 कटा, यहां से यहां कटा, मेरे पास आ गया 36 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, या नहीं समझ आया? सर लग गया। लग गया। जब हम किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में करते थे तो मल्टीप्लाई बाय क्या करते थे? 5/18। ठीक है, और अगर मीटर पर सेकंड को किलोमीटर में करना है तो मल्टीप्लाई बाय 18 डिवाइड बाय 5। ये बात गांठ बांध लो, लिख लो इसको कहीं पे। क्लियर है? क्लियर है? सुंदर सुंदर लिख देते हैं। किलोमीटर पर आवर से हमें मीटर पर सेकंड जाना है तो इसको कर देंगे मल्टीप्लाई बाय 5/18। और मीटर पर सेकंड से अगर मुझे किलोमीटर्स पर आवर जाना है तो मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा 18/5। कोई डाउट? नो सर। ठीक है, चलें आगे। इसको लिख लो, इसको नोट कर लो। चलिए चलें आगे। ओके, ठीक है। अब हम चलते हैं वेलोसिटी की तरफ। पहले मुझे ये बताओ, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में क्या फर्क था? सर डिस्टेंस सर डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट शॉर्टेस्ट सर डिस्टेंस। हाँ सर जी, सर जो हर्ष। डिस्प्लेसमेंट होती है सर वो शॉर्ट। हाँ जी यशिक, बताइए, आप बताइए। सर जो डिस्प्लेसमेंट होती है सर वो सीधा होता है सर। जो डिस्टेंस होता है सर वो उसका रास्ते से घूम के जाता है सर। वो जो डिस्प्लेसमेंट होता है सर वो शॉर्टर होता है। ओके, हर्षल। सर जो डिस्टेंस होता है सर वो पूरा मतलब लॉन्ग सर पूरा रूट देखा जाता है कि कहाँ कहाँ से कहाँ गए हैं। और सर डिस्प्लेसमेंट शॉर्टेस्ट रास्ता देखा जाता है कि वहां से उस पॉइंट पे कितना शॉर्ट पड़ता है। ओके, आरव। डिस्प्लेसमेंट के पास वो वे होता है लेकिन डिस्टेंस का कोई वे नहीं होता, वो जिगजैग चलता है। ओके, और कोई? गेमिंग स्टेशन। सर डिस्टेंस सर स्केलर होता है सर, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होता है। एग्जैक्टली एग्जैक्टली, यही सुनना था मुझे। डिस्टेंस स्केलर होता है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होता है। यानी कि डिस्टेंस के पास सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट के साथ मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होते हैं। क्लियर है? ये सर। बाकी तो जब मैं सिर्फ स्पीड लिखता हूं, मैं लिखता हूं स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस डिवाइड बाय टाइम। डाउट किसी को? सर स्पीड को मैं लिखता हूं डिस्टेंस। वेलोसिटी क्या होती है? डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय टाइम। वेलोसिटी की मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होती है। स्पीड सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, मैग्नीट्यूड ओनली, मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन। इज दैट क्लियर? यस मैं बोल रहा हूँ सर, गाड़ी जो है वो 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रही है। ठीक है, सपोज कीजिए
सपोज कीजिए कोई लोग हैं वो बैंक लूट के जा रहे हैं और गाड़ी में भाग के चले गए, पुलिस आई तो उन्होंने मेरे से पूछा कि गाड़ी कुछ पता है तुम्हें, मैं बोल दूंगा सर गाड़ी जो है वो 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से निकल गई, ठीक है, तो क्या पुलिस वालों को कुछ पता चलेगा कहाँ गई कहाँ नहीं गई? नो सर नो। तो मैं उन्हें ये बोलूंगा, अगर मैं उन्हें ये बोलूं कि सर गाड़ी जो है वो 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से नॉर्थ की तरफ गई है, तब वो उसके पीछे जा पाएंगे, ठीक Yes, है। यानी कि मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन, डायरेक्ट। जिस तरफ डिस्प्लेसमेंट हो रही है उसी डायरेक्शन, वो भी वेलोसिटी की वही डायरेक्शन होती है। सर मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन इज इक्वल टू वेलोसिटी? नहीं, मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन इज इक्वल टू वेलोसिटी नहीं बेटा, वेलोसिटी का तो ये फॉर्मूला है, डिस्प्लेसमेंट कितने समय में। सर ठीक ठीक है। है, वेलोसिटी मतलब कितनी डिस्प्लेसमेंट कितने समय में। नहीं तो Speed- सर अब जो मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन है सर, मतलब कि जहाँ वेलोसिटी होगी वहाँ ये सब चीजें भी गिवन होंगी। देखो वेलोसिटी तुम्हारे सिलेबस में सिर्फ अभी इतना ही है, ठीक है, जो वेलोसिटी के हायर कॉन्सेप्ट्स होते हैं ना वो तुम्हें आएंगे आगे, ठीक है। तो तुम्हें सिर्फ इतना जानना है, जैसे मैंने तुम्हें डिस्प्लेसमेंट के लिए बताया था कि उसमें डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड होता है, सिर्फ उतना जानना तुम्हारे लिए एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम सफिशिएंट है, ठीक है। वेलोसिटी की जब मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन वाले क्वेश्चंस आएंगे वो आते हैं 11th में, ठीक है। तो अभी कुछ ऐसा नहीं आ रहा, ये बस क्योंकि बुक में लिखा हुआ है वेलोसिटी को इसी तरह डिफाइन किया हुआ है, तो इसलिए मैं आपको इसी तरह बता रहा हूँ, ठीक है। आपके 9th के सिलेबस के स्कोप से बाहर है, तो इसलिए वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, और क्योंकि डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है, इसलिए वेलोसिटी का भी एक मैग्नीट्यूड है और डायरेक्शन है। स्पीड होता है डिस्टेंस डिवाइड बाय टाइम, डिस्टेंस का सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होती है, तो स्पीड का भी सिर्फ मैग्नीट्यूड ही होता है। बात समझ में आई या Sir, ऊपर yes. से निकल गया? यस सर। ठीक है, वेलोसिटी का फॉर्मूला है डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय टाइम, स्पीड का फॉर्मूला है डिस्टेंस डिवाइड बाय टाइम, ठीक है। अगर तुम्हें कल को ये क्वेश्चन आएगा, अगर आएगा तो यही क्वेश्चन आएगा, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन स्पीड एंड वेलोसिटी, तो तुम्हें स्पीड का फॉर्मूला लिखना है, वेलोसिटी का फॉर्मूला लिखना है, और ये लिखना है क्योंकि डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन भी होता है और मैग्नीट्यूड भी होता है, इसलिए वेलोसिटी हैज गॉट डायरेक्शन एज वेल एज मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड भी है डायरेक्शन भी है। क्लियर है? ठीक है, यस इससे ज्यादा Yes. इसमें और कुछ नहीं आएगा तुम्हें, एटलीस्ट इस क्लास में। गॉट इट? चलिए अब एक चीज और बता देता हूं, क्योंकि वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों है, तो वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। ओके सर। कल बताया था डिस्प्लेसमेंट जिस क्वांटिटी का डायरेक्शन भी है और मैग्नीट्यूड भी है उसको बोलते हैं वेक्टर, तो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड भी है डायरेक्शन भी है, वेलोसिटी को बोलते हैं वेक्टर और स्पीड को बोलते हैं स्केलर, ठीक है। इतना याद रह जाएगा? यस सर। Sir, yes. ठीक है जी, चलें आगे। यस यस Sir, yes. किसी को डाउट? नो Sir, सर। no. चलिए ओके, हमारी यूनिफॉर्म मोशन कौन सी थी? which travels equal Sir, distance which in equal travel period of time. equal distance. हाँ जी आराध्या आप बताइए। What was uniform motion? When object travel equal distance in equal time. Yes, when the object travels equal distance in equal time, and when an object travels unequal distances in equal time, we say it is a non-uniform motion. Uniform motion. ठीक है, ओके। तो जब एक ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी या स्पीड चेंज नहीं हो रही है तो वो ट्रेवल करता है यूनिफॉर्म मोशन में, ठीक है। अगर सेम ही स्पीड से जा रहा है तो वो इक्वल टाइम में इक्वल डिस्टेंस कवर करेगा। ट्रू? yes sir. Yes sir. ठीक Sir, है। yes. लेकिन अगर एक ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी बढ़ रही है या कम हो रही है टाइम के साथ, विद टाइम
अगर किसी ऑब्जेक्ट का स्पीड या वेलोसिटी कम ज्यादा हो रहा है तो वो इक्वल टाइम में इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल नहीं करेगी। ट्रू? यस सर। समझ yes, में आया? ठीक है। करिए। तो जब वेलोसिटी चेंज हो रही है तो इसका मतलब वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है। ठीक है। अच्छा ये समझ लो, मैं अगर स्पीड और वेलोसिटी बोल रहा हूं तो एट कोई फर्क नहीं पड़ रहा उससे। ठीक है, दोनों के लिए सेम है वो। ठीक है जी, मैं वेलोसिटी बोलूं चाहे स्पीड बोलूं, वन एंड द सेम थिंग। ओके सर। ठीक है, तो वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है। तो वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है, उसको मेजर करने का एक वो होता है कॉन्सेप्ट, वो है एक्सेलरेशन। Acceleration is equal to एक्सेलरेशन, और एक्सेलरेशन क्या होता है? क्या होता है जी एक्सेलरेशन? चेंज इन वेलोसिटी displacement डिवाइड बाय टाइम। time set। ठीक है, मेरी सपोज t इज इक्वल टू 0 पर, यानी कि जब मैंने जर्नी शुरू की या जब जब से मैंने ऑब्जर्व करना शुरू किया, एक ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी मेरे पास u मीटर पर सेकंड है। ठीक है, t इज इक्वल टू कुछ टाइम के बाद, सपोज t सेकंड्स के बाद मेरे ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी हो जाती है v मीटर पर सेकंड। ठीक है, तो मेरा एक्सेलरेशन कितना आएगा? फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइड बाय टाइम। ठीक है, एक सेकंड रुकिए, होल्ड ऑन। सपोज ये t इज इक्वल टू 0 सेकेंड्स है, यहां से मैं जर्नी ऑब्जर्व करना शुरू कर रहा हूं। ठीक है, सपोज इनिशियल स्पीड जो मेरे ऑब्जेक्ट की है वो है u मीटर पर सेकेंड। कोई डाउट यहां तक किसी भी टाइप का? sir no। ठीक है, 0 सेकेंड पे मेरे जो ऑब्जेक्ट की स्पीड है वो है u मीटर पर सेकेंड। कुछ टाइम बाद, सपोज t सेकेंड्स के बाद, ठीक है, t कुछ भी हो सकता है, t सेकेंड्स के बाद मेरे जो ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी है वो है v मीटर पर सेकेंड। क्लियर है? सर एक बार फिर से बता दो, सही है। समझ नहीं आता। बेटा t इज इक्वल टू 0 का क्या मतलब होता है? t इज इक्वल टू 0 है मेरा रेफरेंस टाइम। ठीक है, मैंने यहां से देखना शुरू किया। ठीक है, t इज इक्वल टू 0 सेकेंड। ठीक है, t इज इक्वल टू 0 पे मेरे ऑब्जेक्ट की स्पीड थी u मीटर पर सेकेंड। ठीक है, क्लियर है? t इज इक्वल टू 0 पर मेरे की ऑब्जेक्ट की स्पीड है u मीटर पर सेकेंड, और कुछ टाइम बाद यानी कि कुछ सेकंड्स के बाद उसकी वेलोसिटी कितनी हो जाती है? v मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ठीक है, मैंने उसकी रेस बढ़ाई या मैंने उसकी ब्रेक लगाई, कुछ समय के लिए मैं रेस देता रहा या ब्रेक लगाता रहा, तो उसकी वेलोसिटी कम हो या ज्यादा होगी। ठीक है, सपोज अभी मैं रेस ही दे रहा हूं। ठीक है, इनिशियली मेरा स्कूटर रुका हुआ था। ठीक है, फॉर एग्जांपल मेरा स्कूटर रुका हुआ था, वो हो गई 0 मीटर पर सेकंड की स्पीड। क्लियर है? अगर मेरा व्हीकल रुका हुआ है, अगर मेरा ऑब्जेक्ट रुका हुआ है तो उसकी स्पीड कितनी होगी? 0 मीटर पर सेकंड। क्लियर है? अगर मेरा व्हीकल रुका हुआ है तो स्पीडोमीटर पे कितना स्पीड आता है? 0। यस सर। ठीक है, 0 मीटर पर सेकंड आ रहा है। मैंने अपनी एक्टिवा की रेस देना शुरू किया। ठीक है, 10 सेकंड के बाद, आफ्टर 10 सेकंड्स, उसकी वेलोसिटी हो गई 10 मीटर पर सेकंड। ठीक है, मैंने रेस देना शुरू किया, मेरी एक्टिवा चलनी शुरू हुई और उसकी स्पीड कितनी आ गई? 10 मीटर पर सेकंड। क्लियर है? तो मेरी एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है एक्सेलरेशन इज इक्वल Change in टू velocity upon time taken। फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइड बाय टाइम। डाउट है किसी को? एक्सेलरेशन इज फाइनल वेलोसिटी
माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइड बाय टाइम। डाउट कोई? बाकी के चुप ही हो गए, बाकी थक गए? थक गए या सो गए? यस सर। ठीक है, तो एक्सेलरेशन मेरा कितना हो जाएगा? फाइनल वेलोसिटी मेरा कितना है? 10 मीटर्स पर सेकेंड। इनिशियल मेरा कितना है? 0 मीटर पर सेकेंड। और टाइम मुझे कितना लगा? 10 सेकेंड। सेकंड। तो यानी कि ये हुआ, एक सेकंड, 10 मीटर पर सेकेंड डिवाइडेड बाय 10 सेकेंड्स। ठीक है, ये कट गया सर 1 और मेरे पास आ गया 1, और इसमें मेरे यूनिट क्या मीटर होंगे? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, स्क्वायर। क्योंकि मेरे पास 2 बार सेकेंड आ गया। क्लियर है? ये सेकंड सर अपॉन में होगा यस। तो भी कट हो जाए, तो भी स्क्वायर ही आएगा। कैसे बेटा? जो ये सेकंड अपॉन में है जिसके दोनों, बेटा ये ऐसे है, 10 मीटर पर सेकेंड अपॉन 10 सेकेंड। तो ये वाला सेकंड जो है वो यहाँ आ जाएगा, दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सॉरी 10 नहीं, 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो एक्सेलरेशन मेरी क्या होती है? चेंज इन वेलोसिटी डिवाइड बाय टाइम। किसी को डाउट? तो वो पेज दोबारा दिखाना जो आप दिखा रहे थे। हाँ, एक्सेलर यही वाला सर इसका फाइनल आंसर 1 मीटर पर सेकंड पर स्क्वायर आया। सेकेंड स्क्वायर आएगा। यस, सर की स्क्वायर क्यों आया? स्क्वायर इसलिए आया क्योंकि मैंने क्या किया? चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम किया ना। एक सेकंड, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी कर रहा हूं ना मैं। हाँ जी। ऊपर मेरे पास यूनिट क्या आएंगे? 10 मीटर पर सेकेंड, और नीचे मेरे पास क्या आएगा? 10 सेकेंड्स। तो ये जो सेकंड और सेकंड है ये मल्टीप्लाई होके सेकंड स्क्वायर बन जाएगा। हमें मल्टीप्लाई करने सर। इसे मल्टीप्लाई करना है। कैसे मल्टीप्लाई सर करना है? हाँ जी, सर बट तो वो डिवाइड में है सर, मल्टीप्लाई क्यों होगा? हाँ अच्छा सर वो 10 मीटर भी सेकंड डिवाइड में है ना? वो भी सेकंड डिवाइड में है। इट इज 10 मीटर पर सेकंड डिवाइड बाय 10 सेकंड्स। ठीक है, यानी कि 10 मीटर पर सेकंड डिवाइड बाय 1 अपॉन 10 सेकंड्स, यानी कि 10 मीटर अपॉन 10 सेकंड स्क्वायर। 0 से 0 कट गया और क्या आ गया? 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अबे छठी का करवा रहा हूँ मैं। समझ आया मीटर पर सेकंड स्क्वायर कैसे आया? सर आ गया। यस सर। गेमिंग स्टेशन आ गया? अरे नाम चेंज करो यार प्लीज अपना। ठीक है, तो 10 मीटर पर सेकंड डिवाइडेड बाय 10 सेकंड्स, वो आ गया 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन के यूनिट क्या हो गए मेरे पास? एक्सेलरेशन के यूनिट आ गए मेरे पास मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है जी, यस क्लियर है? ओके, सर यस। होल्ड ऑन, ये क्वेश्चन ट्राई किया, सर विच ये वाला, स्टार्टिंग फ्रॉम अ स्टेशनरी पोजीशन। माइक ऑफ करिए, माइक ऑफ करिए। फॉर्मूला बस ये याद रखना है, एक्सेलरेशन चलिए एक बार सिंपल क्वेश्चन करते हैं, थोड़ा सा टफ है, इसको एक बार रुक जाइए, वेट करिए एक बार, पहले सिंपल क्वेश्चन देखते हैं।
एक ऑब्जेक्ट है, इनिशियल स्पीड है 0 मीटर पर सेकंड, यानी कि रेस्ट पे है, ठीक है, अपनी जर्नी अभी शुरू करेगा, और उसकी 1 आवर के बाद उसकी स्पीड हो जाती है 36 मीटर पर सेकंड, ठीक है। आप मुझे एक्सेलरेशन निकाल दीजिए, कितना एक्सेलरेशन आएगा। सर इसमें तो कन्वर्ट भी करना होगा ना सेकंड को आवर्स में। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। सर एक क्वेश्चन फिर से रिपीट कर दो। बेटा ये ऑब्जेक्ट है मेरे पास, ये वाला, ठीक है, इसकी इनिशियल स्पीड है 0 मीटर पर सेकंड, यानी कि इनिशियली ये रेस्ट पर है, ठीक है। 1 घंटे के बाद उसकी स्पीड 36 मीटर पर सेकंड हो गई। आफ्टर 1 आवर उसकी स्पीड 36 मीटर पर सेकंड हो गई। तो मुझे आप एक्सेलरेशन निकाल दीजिए। So हाँ जी, meter over 100 second square. ओके, गुड गुड गुड। बाकी निकालिए जी, क्विक। फिर 0.6 सर मीटर अपॉन 100 ऐसे स्क्वायर मीटर अपॉन 100 सेकंड स्क्वायर। सेकंड स्क्वायर, यानी कि 1/100 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, पर सेकंड स्क्वायर। 0.1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। आ गया यहाँ पे सबका? क्या लिखना है मुझे? फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल Initial वेलोसिटी डिवाइड बाय टाइम। फाइनल वेलोसिटी क्या है? 36 मीटर पर सेकेंड। इनिशियल वेलोसिटी क्या है? 0 मीटर पर सेकेंड। और टाइम कितना है? 3600 सेकेंड्स। ठीक है, तो मेरे पास आ गया 1/100 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। डाउट कोई डाउट आपको? सर नो। नहीं है? चलिए एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। एक ऑब्जेक्ट है, इनिशियली 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से ट्रेवल कर रहा है, ठीक है, और 10 सेकंड्स के बाद 0 मीटर पर सेकंड की स्पीड पे आ गया, यानी कि 10 सेकंड्स के बाद वो रुक गया, रेस्ट पर आ गया। मुझे इसकी एक्सेलरेशन निकाल दीजिए। फिर -1 सर -1 मीटर अपॉन सेकंड स्क्वायर। बेटा मीटर पर सेकंड स्क्वायर बोल दो, अपॉन बोलने की जरूरत नहीं है। मीटर पर सेकंड स्क्वायर, -1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। बाकी जी, बाकी कितना आया? किसी का 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आया? सर फाइनल वेलोसिटी मेरी क्या है? 0। इनिशियल वेलोसिटी क्या थी? 10 -10 डिवाइड बाय 10 सेकेंड्स, यानी कि 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर विद अ माइनस साइन। ठीक है, अब ये माइनस एक्सेलरेशन का क्या मतलब है? नेगेटिव एक्सेलरेशन का क्या मतलब है? बताइए। सर कम करते हैं। When the velocity of an object increases with time, अगर किसी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी बढ़ रही है समय के साथ, उसको बोलते हैं एक्सेलरेशन। ठीक है, जो आपकी एक्टिवा में जिससे आप रेस देते हैं उसको बोलते हैं एक्सेलरेटर। बोलते हैं ना एक्सेलरेटर? सर यस। एक्सेलरेटर बोलते हैं, क्यों? क्योंकि वो एक्सेलरेशन देने के लिए होता है। अगर आप उसको घुमाएंगे या कार में उसको प्रेस करेंगे तो आपके व्हीकल की स्पीड बढ़ेगी, इंक्रीज होगी। सो व्हेन द वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इंक्रीजेस विद टाइम, इट इज कॉल्ड एक्सेलरेशन।
और अगर स्पीड बढ़ रही है टाइम के साथ तो जो फाइनल वेलोसिटी है वो ज्यादा होगी इनिशियल वेलोसिटी से। ठीक है, क्लियर है? सर यस। ठीक है, जब आप स्पीड दे रहे हैं तो ऑब्वियसली आपकी फाइनल वेलोसिटी ज्यादा होगी इनिशियल वेलोसिटी से। जब आप एक्सेलरेटर प्रेस कर रहे हैं या एक्सेलरेटर रोटेट कर रहे हैं तो आपकी जो फाइनल वेलोसिटी है वो इनिशियल वेलोसिटी से ज्यादा होगी, तो वो आपकी एक्सेलरेशन होगी। लेकिन जब आपकी एक्सेलरेशन नेगेटिव है, मतलब आपकी फाइनल वेलोसिटी आपकी इनिशियल वेलोसिटी से कम है, तो उसको बोलते हैं डिसेलरेशन। ठीक है, डिसेलरेशन। डिसेलरेशन क्लियर है? सर यस। नेगेटिव एक्सेलरेशन का मतलब होता है डिसेलरेशन। जब आप कोई क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, आपकी एक्सेलरेशन नेगेटिव में आ रही है, तो उसको बोलते हैं डिसेलरेशन। सर तो जो एक्सेलरेशन की जगह वो लिखना, ये लिखना पड़ेगा डिसेलरेशन। या तो आप लिख दीजिए कि द डिसेलरेशन इज 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है, या आप लिखिए एक्सेलरेशन इज -1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। सर जब हम लिखेंगे सर डिसेलरेशन इज इक्वल टू 1 मीटर पर पर सेकंड सेकंड स्क्वायर, सर तो वो गलत नहीं होगा? नहीं, आपने साथ में लिख दिया ना कि डिसेलरेट हो रहा है। कंफ्यूज मत होइए, जब भी क्वेश्चन आएगा आप सीधा लिख देंगे एक्सेलरेशन इज -1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, ओके। तो जब आप ब्रेक लगा रहे हैं तो इसका मतलब आपके डिसेलरेशन हो रही है, क्योंकि आपकी फाइनल वेलोसिटी जो है आपकी इनिशियल वेलोसिटी से कम आएगी। क्लियर है एक्सेलरेशन एंड डिसेलरेशन? सर यस। ठीक है जी, चलिए एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। सेकंड, चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं। हम करते हैं ये, एक एथलीट है, ए पॉइंट से शुरू हुआ, 10 राउंड्स लगाए एंड बैक टू ए। ठीक है, 400 मीटर्स का ये ट्रैक है। ठीक है, उसे टाइम कितना लगा? उसे टाइम लगा 1 आवर। स्पीड कितनी है? सर डिस्टेंस अपॉन टाइम। हाँ वो तो मुझे भी पता है, कितना आया? मीटर पर आवर, 4 किलोमीटर पर आवर। 4 किलोमीटर्स पर आवर। किसी को डाउट? सर नो। वेलोसिटी कितनी है? सर 4 किलोमीटर पर आवर। सर वेलोसिटी में तो डायरेक्शन भी दिखेंगे, पर वेलोसिटी में डायरेक्शन भी होती है। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल होती है। सर पर इसमें तो डायरेक्शन कहाँ लिखेंगे हम? इसमें वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है बेटा? वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट अपॉन डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डिस्प्लेसमेंट अपॉन इसमें डिस्प्लेसमेंट कितनी है? 0। तो वेलोसिटी कितनी आएगी? 0। फंस गए? नहीं फंसना था सर समझ गया। बेटा। वेलोसिटी क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय टाइम। सर यस सर। इस क्वेश्चन में जब वो ए से शुरू हुआ और 10, 20, 50, 100 चक्कर मार के ए पे ही दोबारा आ गया, तो उसकी डिस्प्लेसमेंट कितनी है? सर 0। 0। तो 0 डिवाइड बाय टाइम जनरली 0 ही होता है। यस तो वेलोसिटी कितनी आई? 0। सर 0। समझ में आया? यस सर ठीक है, चलिए एक और देख लेते हैं।
एक ऑब्जेक्ट जा रहा है 40 मीटर पर सेकंड की स्पीड से, 10 सेकंड के बाद उसकी स्पीड है 40 मीटर पर सेकंड, 10 सेकंड के बाद भी उसकी स्पीड है 40 मीटर पर सेकंड। व्हाट इज द एक्सेलरेशन? सर 0 0। क्यों? जब वेलोसिटी में कोई चेंज ही नहीं है तो Uniform एक्सेलरेशन motion. कितना होगा? 0। तो इट इज अ यूनिफॉर्म मोशन।